परसेंट डाइस है वो है डीजे। डीजे को अगर हम देखें तो जो डीजे है, डीजे मूविंग एवरेज को बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप 21 की मूविंग एवरेज को देखें, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे 21 की मूविंग एवरेज लगाई हुई है तो उसको ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है और ये परफेक्ट पेयर है इस वक्त। सिर्फ आप उसको मूविंग एवरेज के हिसाब से इसको लेके चलें, जब भी 21 की मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग दे आप इसको बाय करें, तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त बाइंग पोटेंशियल है। अभी भी नज़र आ रहा है इसने अपना रिसेंट एरिया एक ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोज हुआ है। क्वाइट पॉसिबल कि अब ये थोड़ा सा रिट्रेस करे। मैं इसको मूविंग एवरेज को बंद करता हूँ। अब ये इसकी रिट्रेसमेंट का जो लेवल मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि वो कम अज़ कम भी इस एरिया तक ये रिट्रेस करे। अगर ये यहाँ तक रिट्रेस करता है और उसके बाद क्या कहते हैं दोबारा से यहाँ पे डबल बॉटम का एरिया बनाता है, और तो फिर आप इसको दोबारा यहाँ से बाय कर सकते हैं और ये आपको बड़ी अच्छी मूव देगा। अदरवाइज अगर ये मूविंग एवरेज में 21 की मूविंग एवरेज को दोबारा टेस्ट करता है तो फिर आप इसको फर्दर भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं जो कि है जर्मन इंडाइस डीई। तो इसमें जो मैंने कल एरियाज मार्क किए थे वो उन एरियाज को इसने क्या कहते हैं टेस्ट नहीं किया, बल्कि उससे ऊपर ही ये निकल गया है। ये मूविंग ये भी सिमिलरली डीजे को ही फॉलो कर रहा है। और अगर आप इसमें देखें तो ये 21 की जो मूविंग एवरेज है ये वाली, ये बड़े अच्छे तरीके से इसको मुसलसल फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो अगर आप इसको किसी भी पॉइंट पे 21 की मूविंग एवरेज से इसको पकड़ लें तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त क्या कहते हैं आपको जो है वो बाय दे दे सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इन इसके अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए। आप सिंपली इसमें 21 की मूविंग एवरेज को देखें, जब भी ये क्या कहते हैं जब तक इसका चार्ट फ्लिप नहीं होता 1 आवर में, तो आप इसको 1 आवर में जब भी ये 21 की मूविंग एवरेज को टेस्ट करें, लेकिन मेक श्योर कि इस तरह की कैंडल ना हो, मतलब छोटी छोटी कैंडल हो इस किस्म की, क्योंकि आप इसकी एवरेज जो ATR है वो 38 है। और अगर जो आपकी जो रनिंग कैंडल है जो कि उसको टेस्ट करने आ रही है वो उससे बड़ी है, जिस तरह के यहाँ पे देखें ये 36 है, तो ये ATR के बिल्कुल क्लोज है। तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि इस किस्म की कैंडल पे आप इसको बाय ना करें, जो कम से कम क्या कहते हैं अब ये जिस तरह थी ये कैंडल है 72 पिप्स की। तो ये आपको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इसके टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है क्या कहते हैं इस एरिया पे जो क्लोजिंग है +72, मतलब 36 का यहाँ पे ATR था और ये 72 पे जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल ATR इसमें। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी जो कोई भी कैंडल आपको डबल क्या कहते हैं ATR पे लेके जा रही है तो उस पे आपने बाय नहीं करना। कोशिश करना है कि ATR का हाफ हो या बस ATR के लेवल तक हो, तो आपने उसमें वो बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। बेलफर्स के अगर हम देखते हैं कि जिस तरह ये कैंडल थी, तो ये इस कैंडल की एवरेज है 28, ये इसके अंदर जो टोटल मूव हुई है 28 पिप्स की हुई हुई है। तो अगर आप इस कैंडल में बाय करते हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडल में ही आपको 1/2 का ऑलमोस्ट रेशो मिल जाता, अगर आप सिंपली उस कैंडल इसी कैंडल के नीचे क्या कहते हैं आप अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। और अगर हम इसको फॉलो करते रहें और अगर आप कहते हैं कि जी दोबारा से आपने इस कैंडल के ऊपर बाइंग करनी है, क्योंकि इस कैंडल में भी इसने 21 की मूविंग एवरेज को दोबारा टेस्ट किए, तो आप अगर यहाँ पे भी बाय करते हैं तो आपको बहुत इजीली 1/2 1/3 का रेशो यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिस करनी चाहिए। DE और DJ हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनके अंदर आप अपने फ्लो को कायम रखें और सिंपली इसमें मूविंग एवरेज को फॉलो करें। मेक श्योर कि स्टॉप लॉस आपका सही लगा हुआ हो, कैंडल के नीचे लगा हुआ हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला स्टॉप लॉस अभी हम नहीं यूज़ कर रहे। अगर बड़े बड़े स्टॉप लॉस होंगे तो फिर हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी बड़े हो जाएंगे, जिस वजह से मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा शुरू में किसी भी ट्रेडर को कि भाई वो बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि फिर आपके टेक प्रॉफिट भी बड़े हो जाते हैं और हिट करना मुश्किल होता है आपके टारगेट्स को। नेक्स्ट हमारा पेयर है जी क्रिप्टो का पेयर, वो है BTC। BTC अभी जो है कुछ साइडवेज सी मूवमेंट दे रहा है 1 आवर में। अगर मैं इसका 4 आवर का ग्राफ खोलूं तो जो 4 आवर में ये परफेक्ट क्या कहते हैं इसने कंडीशंस बनाई हुई है बाय होने की।
तो अगर आप देखेंगे ये कल का जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, इसने उसको रिस्पेक्ट किया है, और बस उसको ये 4 आवर में ये रिस्पेक्ट करके ये वहां से पंप हो गया और ये ऊपर जा रहा है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको मेरा ख्याल है आप बाय कर सकते हैं। इसके अंदर 4 आवर में भी अगर आप इसमें देखें 21 की मूविंग एवरेज को ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट किया है इसने इस कैंडल के ऊपर। अगर आप इस कैंडल को भी इस कैंडल को यूज़ करते तो प्रॉबेबली आपका स्टॉप लॉस इस वक्त हिट हो गया होता। तो जो अब हर पेयर की डिफरेंट साइंस होती है कि अब आपने जो ये पेयर है जिस तरह बीटीसी का, इसके अंदर आप नोट करें कि जो पोटेंशियल है, वो जो मार्केट की मूव है वो सारी साइडवेज जा रही है। ये देखें, राइट टू लेफ्ट जा रही है। ये बॉटम से टॉप की तरफ नहीं जा रही मूव। तो जो मूविंग एवरेजेस होती हैं इसके अकॉर्डिंगली जब आपने ट्रेडिंग करनी होती है तो या तो मार्केट क्या कहते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हो, या फिर मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही हो। जिस तरह ये देखें, अगर मैं आपके लिए सैंपल एक बना देता हूँ कि मूविंग एवरेज में आपने ट्रेड कैसे करनी है। अगर तो मार्केट इस तरह जा रही है तो आप इसमें बाय करते रहेंगे जब जब वो क्या कहते हैं मूविंग एवरेज को ये टच करेगी। लेकिन अगर मार्केट जा रही है क्या कहते हैं बिल्कुल साइडवेज, मार्केट जा रही है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो आपने मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त आपने अपने लेवल्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ट्रेडिंग के, ताकि आप जो लोग हैं आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो। अच्छा, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डबल बॉटम बन गई है। ये देखें, ये एक बॉटम बनी, ये दूसरी बॉटम बनी और यहाँ से ये पंप हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये कम अज़ कम भी अपने इस एरिया को 24,600 को टेस्ट करेगा अगले 2 दिन में या 3 दिन में मैक्सिमम। क्वाइट पॉसिबल कि ये कल ही यहाँ पे इसको दोबारा टेस्ट करे, और अगर ये कामयाब होता है इस एरिया को ब्रेक करने में तो ये फर्दर बुलिश हो जाएगा। 24,900 का जो एरिया, ये इसकी जो टॉप थी वो थी 24,918 की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि बुलिश न्यूज़ है बीटीसी के लिए, कि जो टेक्निकल्स कह रहे हैं तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये बुलिश होगा आने वाले 1 से 2 दिन में। इथीरियम को अगर हम देखें, जो हमने इथीरियम में अपना एरिया कल मार्क किया था उसको इसने क्या कहते हैं टेस्ट नहीं किया दोबारा, और ये बल्कि सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ और इधर से हम वापस इस पे आएंगे। अगर हम इथीरियम को देखें तो जो इथीरियम था कल था इस लेवल पे था, और इसने अपने इसी लेवल को ही दोबारा टेस्ट किया और वहां से ये पंप होना शुरू हो गया है। तो अगर हम देखें अब हमें क्या एरिया नज़र आ रहा है, तो हमारा एरिया जो भी इस टाइम बन रहा है इथीरियम में वो बन रहा है, ये एरिया है इस वक्त, ये एरिया है हमारा बाइंग का। और अगर हम इसमें ये एरिया मार्क कर लें कि जी हमने अगर कहीं पे शॉर्ट पोजीशन खोलनी होगी तो ये हमारा एरिया होगा शॉर्ट पोजीशन के लिए। तो अभी हम देखते हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस तरफ जा रहा है, और अगर हमें इस एरिया पे जाके अगर ये हमें क्या कहते हैं इंडिकेशन देता है शॉर्ट होने की, या फिर यहाँ पे जाके ये अगर हम 1 आवर की कैंडल खोल लेंगे और अगर यहाँ पे इस एरिया पे जाके हमें ये डबल टॉप बनाता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे तकरीबन इस एरिया तक के लिए 1869 तक के लिए। तो अभी हम इथेरियम में वेट करेंगे। अगर आपने इसको बाय करना था तो बाइंग के लिए आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये डबल बॉटम की बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ये मोमेंटम बना था और आप इस कैंडल के ऊपर इसे बाय कर सकते थे तकरीबन 1881 से लेके, और अभी तक आप प्रॉफिट में होते 1923 के। तो ये जो है काफ़ी ज़बरदस्त जा रहा है, ये अभी बुलिश है। मेरी प्रेफरेंस होंगी कि आप इसमें शॉर्ट को ज़्यादा ना सोचें, अभी आप इसको लॉन्ग करने के बारे में ही सोचें। तो हम देखेंगे अगर आप इसमें मूविंग एवरेजेस भी लगाएं तो ये 1 आवर में तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं।
और अगर हम इसमें 4 आवर खोलें तो 4 आवर में भी ये ज़बरदस्त जो है ना मोमेंटम इसने बनाया हुआ है और ये अपवर्ड्स मूवमेंट शो कर रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं, हमें जैसे ही कोई ट्रेड ज़बरदस्त मिलती है तो हम इसकी देखेंगे कि या तो हम इसको इस एरिया से हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर हम इसको इस एरिया से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह कल हम फिर फर्दर बात करेंगे दोबारा इन पेयर्स के ऊपर। थैंक यू।